हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिटेरिया का करेंट अफेयर्स, जो न्यू बुक आया था नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक। जो अपडेट आया है एरिटेरिया करेंट अफेयर्स का, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है वो 1 से 15 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और पूरा जो है 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसको हम पूरा डिस्क्राइब करते हुए आज इस वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। कृपया जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया हुआ है कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था? तो 101 था, यह सही है। दूसरा है कथन, इससे कंसर वाइल्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हैंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, यह भी सही है। तीसरा कथन है, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया 2022 में शीर्ष 5 देश हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है, सही है। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो वह जीता है श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता है। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार यह खिताब जीत लिया है? तो श्रीलंका को हरा करके महिला एशिया कप 2022 जो है वो भारत जीत लिया है, श्रीलंका को हरा करके। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक है महिला जवर्दने कोटे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वार्डा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वार्डा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था नई दिल्ली में, पहली बार किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली है, नई दिल्ली का मुख्यमंत्री है कौन? तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और नई दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया है? नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया है? तो वो किया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है लेह में। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो वो अधिसूचित किया है
तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल है R.N. रवि। तेलंगाना, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं K. चंद्रशेखर राव और तेलंगाना राज्य के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं Y.S. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। केरल, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है चंद्रयान 2 के लगे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पहचान किया गया है सोडियम की प्रचुरता का। चंद्रयान 2 जो था वो लॉन्च कब किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। चंद्रयान फर्स्ट जो था वो लॉन्च किया गया था कब? तो ये लॉन्च किया गया था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसको जो है उपयुक्त सभी कथन जो है क्या है? सही है। पहला कथन है वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और 7 बार सांसद रह चुके थे। मुलायम सिंह वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा कथन है वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 तक रह चुके हैं, रक्षा मंत्री। तीसरा कथन है उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो है कथन सही है। दूसरा कथन है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। तीसरा कथन है कि बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह भी सही है। चौथा कथन दिया हुआ है, चौथा कथन है कि अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में नोबेल मिला था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। पहला कथन है कि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत जो है वो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो ये सही है। दूसरा कथन दे रहा है इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह भी सही है। यानी कि कथन जो है पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा में किया गया है? तो किया गया है जयप्रकाश नारायण का। किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? तो किया गया जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का अनावरण किया गया है।
अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो पहले चरण का उद्घाटन किया है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? तो एमपी में है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में है। केदारनाथ जम्मू कश्मीर और हरिद्वार उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है चाइना ने। सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है चाइना। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केचियांग है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो एयर लापिद है। और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हजरबेग। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशूस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया मोढेरा गांव गुजरात का है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो घोषित किया है मोढेरा, जो कहाँ का है? गुजरात का एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे है। कौन? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा कथन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलुरु में स्थित है, वो भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो कथन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो टेलीमानस पहल शुरू किया है स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री जो है वो टेलीमानस पहल शुरू किया है। स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। संस्कृत मंत्रालय जो है, संस्कृत मंत्री है जी किशन रेड्डी। संस्कृत मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है संस्कृत मंत्री, जी किशन रेड्डी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना जो है वो शुरू की है? तो शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो जांच करेगी पूर्व CJI KG बालकृष्ण समिति। पूर्व CJI KG बालकृष्ण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण
शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन है, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। तीसरा कथन दिया हुआ है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, यह भी सही है। यानी कि कथन जो है पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो विश्व कप महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जो है वो यूएसए ने जीत लिया है। यूएसए के राष्ट्रपति है जोई बाइडेन और यूएसए के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केचियांग है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एल्थनो अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो वो घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। नेशनल आइकन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो है मतदाता जंक्शन के नाम से शुरू किया गया है। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है? तो यह मतदाता जंक्शन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। कहाँ रखा है? तो यह रखा है भावनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ 5200 करोड़ रुपये से अधिक कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखा है। कहाँ? तो भावनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सीबीआई द्वारा जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मुल्क की पहली महिला कौन बन गई है? तो अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई है निकोलस ओनापू मान। ये अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई है अंतरिक्ष से पहुंचने वाली, निकोल ओनापू मान बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो बन गया है भारत। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो सबसे ज़्यादा ये उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी जो है वो भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण गरीबी परिवारों को रोजगार और आय के समाधान उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा।
ग्रामीण गरीबी परिवार को रोजगार और आय के समाधान उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में बढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है? किस नाम से? तो यह किया है युवा 2.0 के नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है प्रचंड नाम रखा गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया प्रचंड नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर विवेक लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसने जीता है? तो वह जीता है एंजेला मार्केल ने जीता है। शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो वह जीता है एंजेला मार्केल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो यह नामित किया है मुमताज़ खान को, नामित किया गया है मुमताज़ खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता किया है आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। देखते हैं। पहला है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। पहला कथन जो सही है। दूसरा कथन है, राजपथ का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह भी सही है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तीसरा कथन है, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर एवं एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। ये जो है पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है, साहित्य के क्षेत्र में
एनी एनेक्स फ्रांस को दिया जाएगा, एनी एनेक्स को दिया जाएगा जो फ्रांस के हैं। तीसरा कथन है मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाओ को दिया जाएगा जो स्वीडन के हैं, स्वांते पाओ को दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वृद्धों, विधवाओं, बुनकर, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा अशारा पेंशन योजना शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत किया गया तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा किया गया है डॉक्टर माधव हरदा को। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा किया गया है डॉक्टर माधव हरदा को बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वीं सभा का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू है वहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू छगन भाई पटेल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेटफ्लिक्स को डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया बराक ओबामा को। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हल्ले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हल्ले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं श्री राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? तो वह नाम है सर्वावैक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत के पहले क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? तो है सर्वावैक नाम है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग विलियम्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं कौन? तो पहले एशियाई बन गए हैं गौतम अडानी और तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले से एशियाई बन गए हैं गौतम अडानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो स्थित है कहाँ? जो स्थित था ग्रेटर नोएडा में स्थित था। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक साहा और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्या। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफी रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेमसिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। मणिपुर के जो है मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो बन गई है भारत की। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत बन गया है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। रूस की राजधानी है मॉस्को। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है अपेक्षा फर्नांडिस पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भारतौला गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो अनावरण किया है नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो अनावरण किया है ये बांग्लादेश के साथ मिलकर किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना
और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दाहाल। नेपाल का जो है प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल है और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन और श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। अफगानिस्तान की राजधानी का है तो काबुल है। इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो समाप्त कर चुके हैं। एडिटोरिया का हम लोग जो है जो न्यू बुक अपडेट आया है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक, उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट किए हैं। इसमें 14 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और डेली जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है एक प्रैक्टिस सेट नंबर डेली जो है वो कवर करेंगे। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।